बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। केवल एक ही है भगवान, और उन्हें प्राप्त करने की नियत विधि का आचरण धर्माचरण कहलाता है। उत्तरकांड उत्तर है, सारे प्रश्नों का समाधान। उन महापुरुष का कहना है कि आखिर धर्म है क्या? तो सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण सोई कुल ताता, राम चरण जाकर मन राता। वो धर्मज्ञ, धर्म का मर्मज्ञ है, वो गुणी भी है, ज्ञाता भी है, वो पंडित है और दान दाता है। उसके पास देने लायक वस्तु है कौन? राम चरण जाकर मन रहता। राम एक परम प्रभु के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना, दक्ष सकल लक्षण युक्त सोई, जाके पद सरोज रति होई। वो नीति में निपुण है, परम सयाना है, श्रुति का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना है। भले अंगूठा छाप हो, वेद का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना है। किसने? क्रिया में भली प्रकार दक्ष है। वो साधना को न जानते भी साधना की पथ पर है। कौन? कि राम चरण जाकर मन रहता है। राम एक परमात्मा के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। तुलसीदास जी वगैरह अनुवादक हैं। मूल रामचरितमानस के निर्माता रचयिता भगवान शिव है। शिव के हृदय की उपज है मानस। रचि महेश निज मानस राखा, रचना की और निज मन के अंतराल में संजो कर रखा। पाई सुसमय शिवासन भाका, अशुभ के विपरीत जब शुभ का समय आया, शिवा के प्रति कहा। मानव के हृदय में सत्यमयी प्रवृत्ति शिवा है। जिस घट में वो प्रवृत्ति जागृत हुई वो अधिकारी है, उनके प्रति कहा। अंत में मानस के रचयिता भगवान शिव स्वयं निर्णय देते हैं कि शोकुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपुनीत, श्री रघुवीर परायण, जहि नरे उपज विनीत। हे पार्वती, वो कुल कृतार्थ है जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरण कमलों में प्रीति जागृत हो गई। सारा कुल ही भाग्यवान है। इसलिए एक परमात्मा में दृढ़ संकल्प होकर जो उन्हें पुकारे उस नाम का जाप करो। वैदिक ऋषि ओम का जाप करते थे, भक्तिकालीन ऋषि राम का, और बीच में है भगवान शिव। बोलो श्री राम जय जय राम। हम ये संपूर्ण तीर्थ क्यों भ्रमण करते हैं? क्या ये भजन नहीं है? तो तीर्थाटन साधन समुदाय, संपूर्ण तीर्थों का भ्रमण, संपूर्ण साधनों का समुदाय। तो तीर्थाटन साधन समुदाय, जोग विराग ज्ञान निपुणाई, नाना कर्म धर्म व्रत नाना, संयम दम जप तप मख नाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बड़ाई। जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। जहाँ तक वेदों ने इस साधनों का वर्णन किया, ये साधन है। तीर्थों का भ्रमण, सदगुरु की सेवा, विप्रों की सेवा, योग और वैराग्य, ज्ञान में दक्षता, जहाँ अलग साधन वेदों ने वर्णन किया है, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। सबका फल है हरि की भक्ति। भक्ति तक पहुँचने के ये रास्ते हैं छोटे, सब अनर्गल कुछ भी नहीं है।
जब ये रास्ते सब दौड़ मिल जाते हैं भक्ति में, तो फिर केवल भक्ति, वहाँ साधना का रूप दूसरा होता है। चित, हाँ, किसी को आने मत देना, चाहे मिट जाओ। श्री गुरुदेव भगवान की जय। न खुरापात कर, छोड़ दे, कुछ भी मत कर। आज का प्रश्न है, भाग्य में ये आवागमन में भटकना ही लिखा है, हमारे कदाचित कर्म में यही लिखा है, तो वो मिटे कैसे? ये कुसंस्कार सुसंस्कार कैसे? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन आपी चेतसु दुराचारो भस्ते माम अनन्य भाक साधु रेव से मंतव्य सम्यक विवसितो ही से। अत्यंत दुराचारी, एक तो होता दुराचारी, एक होता अत्यंत दुराचारी। उंगली माल और वाल्मीकि के उस्ताद क्यों न हो? कदाचित दुराचारी पार लगा तो और एक कारखाना खोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से जो मेरी शरण में आता है, मुझे भजता है, वो साधु मानने योग्य है। क्यों? कि यथार्थ निश्चय से लग गया है। अनन्य माने होता अन्य ने, मुझे छोड़कर अन्य किसी देवी देवता को न भजते हुए केवल मुझे भजता है, वो साधु मानने योग्य है। क्यों? कि यथार्थ निश्चय से लग गया है। मूलतः जो सत्य है, नित्य है, यथार्थ है, उसका निश्चय वहाँ टिक गया। वो अपने घर की राह पर आ गया है, किन्हीं अंशों में उस सत्य को अपने में संजोया है, साधा है, इसलिए साधु मानने योग्य है। इतना ही नहीं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्जुन निश्चय पूर्वक ध्रुव सत्य जान, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। था तो अत्यंत दुराचारी और पा गया शाश्वत शांति, अनामय पद, भगवान का धाम। ये शोध है भजन की। आपके पूर्व महापुरुषों ने घने जंगलों में कठोर तपश्चरण करके एक परमात्मा को खोज निकाला और कुटीर में शिष्य परंपरा में उसको रटाकर स्मृति के आधार पर सुरक्षित रखा। वो है गीता। गीता आपका धर्मशास्त्र है। 3-4 आवृत्ति कर लोगे, नहीं संदेह है और न भविष्य में कभी संदेह होगा। कर्म क्या, धर्म क्या, वर्ण क्या, यज्ञ क्या, भजन करने का अधिकार किसको? मूलतः हमारा जो दुर्लभ मानव तन मिला है, इसके क्या अधिकार हैं? पावन है कि गया गुजरा, सारे शंकाओं का एक साथ समाधान हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता का भाष्य यथार्थ गीता 3-4 आवृत्ति करनी होगी, फिर जहाँ रुचि हो वहाँ देखें। गीता में भगवान कृष्ण का कथन है, एक आत्मा ही सत्य है। आत्मा माने परमात्मा, व्यापक ज्योतिर्मय ब्रह्म, वो सनातन है, शाश्वत है। उसे प्राप्त करने की नियत विधि यज्ञ है। यज्ञ को कार्यान्वित करना कर्म कहलाता है। कर्म पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, अर्जुन इस कर्म को करके तू संसार बंधन को अच्छी प्रकार नाश करेगा, कर्मों के बंधन को मिटा देगा। जिन कर्म संस्कारों से तुम बंधे हो, कर्म संस्कार मिट जाएंगे। कर्म कोई ऐसी वस्तु है, पूर्व कर्मों के संस्कारों का बंधन काटता है। आगे कहते हैं, अर्जुन इस कर्म को करके तुम संपूर्ण ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को
और संपूर्ण अधियज्ञ सहित मुझको जान जाओगे। मुझे जानकर मुझ में ही स्थित हो जाओगे। कर्म कोई ऐसी वस्तु है, संपूर्ण ब्रह्म की जानकारी दिलाता है, संपूर्ण अध्यात्म की अनुभूति देता है, और अधियज्ञ यज्ञ अंत में जिसमें समाहित होते हैं वो है परम तत्व परमात्मा। वे यज्ञ के अधिष्ठाता है और उनसे परिचय कराता है और फिर उन्हीं में सदा के लिए स्थिति दे देता है, भगवान के धाम में, गोद में। कर्म माने आराधना। इस कर्म को, यज्ञार्थ कर्म को करके अर्जुन मोक्ष से शुभार्थ, अशुभ अर्थात संसार बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। पहले तो बंधन थे, हम बंधे थे, आज हम मुक्त हो गए। कैसा भी कर्मों का लेख है कट जाएगा एक परमात्मा की शरण और साधना की गीतोक्त नियत विधि का आचरण करने से। मनुष्य कर्मों के आश्रित तो है, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोग के अनंत योनि है, केवल भोग भोगने के लिए है। मनुष्य एक ऐसी योनि है, कर्मों के अनुसार बंधन तैयार होता है, होता ही रहता है इसके द्वारा, शुभ अथवा अशुभ। तो कर्म प्रधान विश्वर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान है, इसने विश्व की संरचना कर रखी है। जो जस करे सो तस फल चाखा, जैसा करता वैसा फल पाता है। अर्थात मनुष्य भाग्य के अधीन नहीं, भाग्य का रचयिता है। ये कर्मों का निर्माता है। केवल मनुष्य योनि में ही कर्मों के अनुसार बंधन तैयार होते हैं। बाकी पशु कीट एक निश्चित भोग योनि में अपन भ्रमण करते रहते हैं। देवता भी इसी परिधि के अंतर्गत है। देवताओं में भी नवीन साधना करके स्थिति प्राप्त कर ले, वो क्षमता उनमें नहीं, वो है तो इस मानव तन में। इसलिए देवता लोग भी इस मानव तन से आशावान है कि प्रभु कभी देवलोक से हम च्युत हों, गिरे तो ये दुर्लभ मानव तन हमें मिले। कारण कि नवीन साधना करके आगे परमात्मा पर्यंत दूरी उस योनि में संभव नहीं। इंद्र गिरा एक बार तो गिरगिटान हो गया, एक बार भेड़ा हो गया, एक बार अजगर हो गया। वो जानते हैं हमें किसी दिन इससे च्युत होना है। तो प्रभु हमें ये दुर्लभ मानव तन उपलब्ध हो, वो भी इस तन से आशावान है। आपके पास एक वस्तु सबसे अधिक है। संसार में भले हो बुरे हो, है तो सब भोगी। एक समय की घटना, गंगा किनारे एक विप्र काशी से विद्या अध्ययन करके आचार्य ज्योतिषाचार्य की पदवी अर्जित करके वो घर जा रहे थे। पुस्तकें उस टाइम बेस कीमती थी, प्रेस नहीं थे, हस्तलिखित थी, बड़ी कीमती थी पुस्तक। पुस्तकों का बंडल सिर पर था। गंगा जी के रेत में उन्हें एक पद चिन्ह दिखाई पड़ा तो रुक गए। पुस्तकें खोली और लगे पद चिन्ह की रेखाएं मिलाने। ये संपूर्ण चक्रवर्ती सम्राट का पांव है। यदि चक्रवर्ती सम्राट है तो नंगे पांव ये फटेहाल क्यों घूम रहा है? कहाँ गए इसके अंगरक्षक? कहाँ गए चंवर और छत्र? प्रतीत होता है कि ज्योतिष झूठ है। हमने अपना अब तक का जीवन का समय व्यर्थ नष्ट किया इस विद्या के पीछे और पुस्तकें गंगा में प्रवाह करने चला। जाऊं कुछ और करूं, इतने में मन में भाव आया, पद चिन्ह बिल्कुल ताजा है, वो व्यक्ति यहीं होना चाहिए, देख तो लूं भला है कौन। थोड़ी देर तलाश किया। एक पीपल वृक्ष के नीचे बुद्ध एकदम ध्यानस्थ बैठे थे। पद्म आसन से चरण की रेखाएं देखा,
हाथ की रेखाएं मिलाया, गर्दन की रेखाएं देखा, तब झकझोर के जगाया। बोले, अरे भगवान, आप हैं कौन? आप में संपूर्ण चक्रवर्ती नरेश के लक्षण हैं। इस लक्षणों वाला पिछले 3000 वर्षों में केवल 2 व्यक्ति वे, तीसरे आप हैं। आपको चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए था और आप एक खपड़िया लेकर भीख मांगते हैं नंगे पांव। ज्योतिष झूठ है। कृपया बता दीजिए कि आप हैं कौन, तो मैं ये पोथी 15 फेंक के गंगा में और जाऊं कुछ और करूं। तुरंत भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं विप्र, तुम्हारी ज्योतिष बिल्कुल सही है। जब मैं जन्मा था तब ज्योतिषियों ने घोषणा की थी ये चक्रवर्ती सम्राट होगा। जब मैं बड़ा हुआ तो एक चक्रवर्ती सम्राट के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए हो चली थी, किंतु भजन के प्रभाव से, ये मन और इंद्रियों के संयम और सतत श्वसन क्रिया नाम जप के प्रभाव से हमने उस सांसारिक संस्कार को काट दिया। अब वो चक्रवर्ती का पद मुझे चक्कर में नहीं डाल सकता। उस माइक को, संस्कार को हमने काट दिया। चक्रवर्ती ही सही था तो एक समाज संसार का जीवन। कभी कभी फुटपाथ पर भी लोग महाराजाओं से अच्छी शांति की जिंदगी जी लेते हैं। वहां भी कभी कभी नींद नहीं पड़ती। ये तो जन्म और मृत्यु के बीच का एक पड़ाव है, कहीं राजा और कहीं रंग, कहीं मध्यम। हमने उसको काट दिया भजन के प्रभाव से। तुम चिंता मत करो, ये संयोगी था जो भेंट हो गई। भविष्य में ऐसी घटना नहीं घटेगी। तुम्हारी ज्योतिष बिल्कुल सही। तो मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्र एक महान मणि है, संसार एक सर्प है, इसका नाम अनंत है, गिना नहीं जा सके। संसार रूपी सर्प के विस्तर विष को उतारने में समर्थ है मंत्र। असाध्य कुअंक भी मिट जाते हैं। मंत्र एक और कुअंक कट जाते हैं। मंत्र साधारण नाम मंत्र की संज्ञा पा जाता है। ये प्रश्न अलग कि मंत्र किसे कहते हैं, किंतु लिखा कट जाता है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी जन्म लेते हैं जिनका कुछ लिखा ही नहीं है। जाति वर्ण सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले ये सींचा। साधु समाजन जासु लेखा, राम भक्ति करता सुन रेखा। समाज ने तो नीचे बैठा रखा था कि तुम्हारी जात सही नहीं, केवट। और साधु समाज उसने कभी देखा नहीं। राम भक्ति की हाथ में रेखा नहीं, कुछ लिखा ही नहीं था। अरे लिखा होता तो कुछ काटते, कुछ जोड़ते, कुछ लिखा ही नहीं था। किंतु राम कीन यापन जब ही ते, भयउ भुवन भाजन तब ही ते। भगवान राम ने जिस दिन से अपना लिया, तीनों लोकों में कोई पवित्र पुरुष था तो केवट। केवट भक्ति की रेखा तो नहीं थी भाग्य में, और भक्त शिरोमणि हो गया। क्यों? बाल्यकाल से ही उसने विचार किया। दादाजी चल बसे, नाव इस पार उस पार करते। पिताश्री भी चल बसे, घोंगा मछली मारते, नाव इस पार उस पार करते। खटो, खाओ और मर जाओ। क्या इतना ही जीवन है कि और कुछ? और कोई शांति का उपाय है? मन चिंतन में लग गया, समझ में आया, भगवान राम के भजन चिंतन में लग गया, भूल गया नाव चलाना, और भगवान के विरह में डूब के लगने लगा।
भगवान को रास्ता बदल के आना पड़ा। और राम कीने आपन जब ही ते, भयं भुवन भाजन तब ही ते। राम ने जिस दिन से अपना लिया, तीनों लोकों में कोई पवित्र पुरुष था तो केवट। वशिष्ठ गले मिले, भरत ने बाजू में बैठाया। भगवान जब अपना लेते हैं, सब कमजोरियां एक साथ मिट जाती हैं। इसलिए मंत्र में वो क्षमता है, प्रभु के भजन में असाध्य कुअंक भी कट जाते हैं। एक हुए हैं, इस जन्म करो और अगले जन्म में मिलेगा, ऐसी बात नहीं। कभी कभी इसी जन्म में करो और इसी जन्म में पाओ। युवराज दशरथ अभी रेख जाम रही थी। युवराज पद पर तो अभिषिक्त हो गए थे। महाराजा दशरथ, बाल्यकाल था, उभरती हुई जवानी का जोश था और धनुर्वेद पर हाथ रवा हो गया। शब्द वेदी बाण पर हाथ रवा हो गया। उन्हें नशा सवार हो गया। हुआ सवेरा, उठाया रथ, पहुंच गए जंगल में। कहीं चिड़िया की चिक चिक आवाज आई, मारा बाण, वो भी जमीन पर टपक गई। बंदर बोला खाऊं, मारा बाण, वो भी जमीन पर। मिर्गा बोला पिक पिक, तो मारा बाण, वो भी धराशायी। कभी कभी शेर की दहाड़ सुनी तो सीधा बाण शेर की छाती में लगा, वो भी। एक दिन दुर्घटना घट गई। पानी जलाशय से बुड़बुड़ की आवाज आई। दशरथ ने अनुमान लगाया कि जंगली हाथी सूंड से पानी बुड़बुड़ा रहा है। मारा बाण शब्द वेदी, सीधा श्रवण कुमार की छाती में लगा। वो संकड़े मुंह के घड़े में पानी भर रहा था। संकड़े घड़े में बुड़बुड़ की आवाज आती है। जब दशरथ ने आकर अपने शिकार को देखा, तब हाथ जोड़ के बोला, विप्रवर, अनजान में अज्ञानवश महान भूल हो गई। श्रवण कुमार ने कहा, युवराज, आपसे कोई भूल नहीं हुई, आप मेरी चिंता छोड़ें। जो जन्मा है एक दिन अवश्य मरेगा। हर मरने वाले का कोई न कोई निमित्त होता है। हो सकता है हमारा यही निमित्त रहा हो। आप मेरी चिंता छोड़ें। मेरे माँ बाप प्यासे हैं, उन्हें आप पानी पिला दें। मरणांत की वेदना है, प्राण कंठगत है, अब तब लगा है। उस स्थिति में भी उस पितृ भगत को माता पिता के प्यास से होने की चिंता थी, अपने प्राणों की नहीं। इन्हीं लोगों के इतिहास बनते हैं, इन सत्पुरुषों के इतिहास बनते हैं दुनिया में। दशरथ ने पानी हिला डुला के आभास कराया। श्रवण कुमार के माता पिता दोनों बुजुर्ग एक साथ बोल पड़े, पुत्र श्रवण, तुम बोलते क्यों नहीं? हमें आशंका हो रही है, तुम नहीं बोलोगे हम लोग पानी नहीं पिएंगे। तब बोला युवराज दशरथ, बताई घटना। दोनों बिगड़ खड़े हुए। नालायक उदंड युवराज, बगैर देखे तुमने बाण चला दिया। एक मातृ पितृ भगत, एक तपस्वी को तुमने मार डाला। जाओ, जैसे तड़फ के पुत्र वियोग में हम मरते हैं, तुम भी तड़फ तड़फ के मरोगे। एक श्राप, आशीर्वाद मिश्रित श्राप दिया और ठंडे हो गए दोनों। आस्ते आस्ते दशरथ राजा हुए। बुढ़ोती आ गई, न लड़का न लड़की। 350 रानियां थी दशरथ जी के, 3 पटरानियां थी। एक रानी वृद्धावस्था में और बढ़िया पा गई, जिसका नाम केकई था। वृद्धावस्था का बिया थोड़ा मेहनत ज़्यादा लेता है, सेवा ज़्यादा लेता है, हर बात में हाँ में हाँ मिलाना होता है। दशरथ की भी यही दशा थी। और फिर उनमें लगा अमर हो गए, न लड़का न लड़की, न होगा पुत्र न होगा वियोग।
दशरथ तड़फ रहे थे पुत्र का मुंह देखने के लिए। आशीर्वाद फलीभूत हुआ, पुत्र भी जन्मा, वियोग भी हुआ। राम गए वन की ओर और दशरथ की आंखें लटपटाने लगी। तब बोले दशरथ, कौशल्य, अब तो तुम भी नहीं दिखाई देती, अंधेरा छा गया है। श्रवण कुमार के माँ बाप मेरे आंखों के सामने खड़े हैं, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, मेरा अंत काल आ गया। ये इसी जन्म की कमाई थी और इसी जन्म में घटित हो गई। भजन भी एक ऐसी धारा है, इसी जन्म में करो और इसी जन्म में प्राप्त करो, लेकिन टेक और लगन चाहिए, हट चाहिए। हनुमान जी की तरह लाख विपदाओं से गुजरने पर भी अपने ध्येय से जो विचलित नहीं होता, वो तीर की तरह लक्ष्य पर पहुंच जाया करता है। अरब में एक महात्मा हुए हैं सुकरात, यूनान में। वो देखने में शरीर से बड़े कुरूप थे, लेकिन हृदय के बहुत ही सुंदर थे। वो महात्मा थे, बहुत बड़े दार्शनिक कहलाए और थे महात्मा महापुरुष। उनके पास लोगों को राहत मिलती थी, भीड़ लगी रहती थी। एक बार कुछ काफ़ी लंबी भीड़ के बीच सुकरात बैठे थे। इतने में एक वो बादशाह सलामत के ज्योतिषाचार्य, राजकीय बड़े ज्योतिषी पहुंच गए। बोले, ये जो ऊंचे आसन पर बैठे हैं, आप लोगों की इच्छा हो तो मैं इनका भाग्य बता सकता हूं। जनता बहुत खुश हुई। गुरुजी का भाग्य न जाने कितना महान होगा। बोले, बताइए, अवश्य बताइए। तब उस ज्योतिषी ने बताना शुरू किया, ये जो ऊपर आसन पर बैठे हैं ना, इनके आंखों की गोल गोल आंखों की बनावट देखते हैं, ये जिस पर दृष्टि पड़ेगी उसका नाश ही करेंगे। देखो बड़े बड़े दांतों की पंक्ति, ये किसी को चबाएंगे। इनके खड़े बाल देखते हुए ये आसुरी वृत्ति के लक्षण हैं। इनके पाँव की बनावट कहती कि कुमार्ग पर जाएंगे। इनके हाथों की उंगलियों की बनावट कहती है कि किसी का गला दबाएंगे। गड़गुड़ के 5-7 बात कह दिया। समाज बौखला गई। बहुत बड़ी समाज थी और सुकरात का बहुत सम्मान था, बोल तो सकते नहीं थे, लेकिन सबकी त्योरियां चढ़ गई। इतना बड़ा महापुरुष, इनके पास बैठने से शांति मिलती है, इनकी बातों में रस है, उससे रास्ता प्रशस्त होता है। और ये ज्योतिषी पता नहीं कहाँ से धूर्त आ गया। किंतु सुकरात उठे, एक चद्दर उठाया, उनके गले में पहनाया और हाथ जोड़ के कहा, आप सम्मानित किया, आपने हमारी सभा में आने की कृपा की, आशा है आप ऐसे ही कृपा करते रहेंगे। सत्सम्मान विदा कर दिया। जब ज्योतिषी चला गया तो सब भगत बिगड़ खड़े हुए, गुरुजी आपने ये क्या किया? आप ही तो ऐसे हैं जिनके पास बैठने से हम लोगों को राह मिलती है, और इसने जितने दोष होते हैं दुनिया में सब आप ही के ऊपर मढ़ दिए। वो धूर्त है, वो झूठा है, किसी के सिखाने से आया है। शुक्राचार्य ने, वो सुकरात ने कहा, नहीं भक्तों, ऐसी बात नहीं, ज्योतिषी बिल्कुल सही है, और उसने जो कुछ कहा ठीक कहा। जो दुर्गुण मुझ में बताए मुझ में हैं, वो दुर्गुण मुझ में थे। जरा सी ज्योतिष वो भूल गया पढ़ना कि भजन के श्रद्धा पूरित समर्पण के साथ, एक ईश्वर के परमात्मा के प्रति समर्पण के साथ सतत चिंतन करने से, उन प्रभु का नाम सुमरण करने से वो कुअंक कट जाते हैं। अनुराग पूरित हृदय से साधना में प्रवृत्त होने से वो कैसे भी कुसंस्कार हो कट जाते हैं। बस इतना ही बताना भूल गया, और तो ठीक ही पढ़ रहा था। आप सबके अंदर वो दोष हैं, इसीलिए आप लोग यहाँ बैठे हैं रास्ते की तलाश में, और रास्ते पर आप चलते भी हो,
कुछ दोषों का निवारण करने के लिए तो चल रहे हो। सब में है, हम में भी थे, लेकिन भजन के प्रभाव से हमने उनको काट दिया। बस इतनी सी ज्योतिष वो भूल गया, और वो ज्योतिष में नहीं होती, वो किसी किसी महापुरुष के पास होती है। तो मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंक भाल के। मंत्र एक महान मणि औषधि है। मणि छुलाने से सर्प का विष उतर जाता है। ये विषय रूपी विष जो वासनाओं का विष है, उसके प्रभाव से सदा सदा के लिए शांत हो जाएगा। इसलिए एक परमात्मा के प्रति समर्पित होकर श्रद्धा पूरित हृदय से जो उन्हें पुकारे, उस नाम का जाप करें। ओम राम शिव 2-2.5 अक्षर के नाम का जाप करें। बहुत लंबा चौड़ा मंत्र नहीं होता। ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्, ये सब प्रार्थनाएं हैं। ये लंबी चौड़ी प्रार्थनाएं हैं। ओम शब्द से उच्चारित, हे शिव, हे कल्याण स्वरूप तत्व, मैं आपके प्रति समर्पित हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम शब्द से उच्चारित भगवान, सबके श्वास में निवास करने वाले प्रभु, मैं आपको नमन करता हूँ। ये प्रार्थनाएं हुई। ओम भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों में तत्व रूप से व्याप्त ज्योतिर्मय प्रभु, एकमात्र शरण स्थली, जीव मात्र की शरण स्थली, धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि में आप निवास करें, जिससे मैं आपको तत्व से जान लूँ। ये विश्वामित्र 3 बार साधना से च्युत हो गए। तब सोचा, बहुत साध के पांव रखता हूँ, तभी माया इतनी प्रबल है कि कामयाब हो जाती। मुझे तब पता चलता है जब आकाशवाणी होती है। तब सोचा अपने बल से कल्याण संभव नहीं। तब भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने स्तुति की उन भगवान की, अन्य किसी की नहीं, क्योंकि भगवान एक से सवा कभी हुआ नहीं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शब्द से उच्चारित। ओम माने वे अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में है। भूर्भुवः स्वः, तीनों लोकों में तत्सवितुर तत्व रूप से व्याप्त ज्योतिर्मय सहज प्रकाश स्वरूप, एकमात्र वर्ण करने योग्य दैव। यदि किसी को आप हृदय में धारण करते हो तो इन देव को। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, मेरी बुद्धि में निवास करें, जिससे मैं तत्व से आपको जान लूं। और फिर भजन में लग गए। भजन वैसे ही किया जैसे करना चाहिए, जैसे गीता का नियत कर्म जो वहाँ तक की दूरी तय करा देने की साधना उसका किया, जाप मंत्र का ही किया। अपने आप को भगवान के गोद में समर्पित करके जहाँ चिंतन में बैठे, माया आई, किंतु चारों तरफ कवच के रूप में भगवान थे। लौट गई तो विधाता आए और विश्वामित्र से कहा, आज से तुम ऋषि हुए। उन्होंने आंखें नहीं खोली। दोबारे आए, बोले आज से तुम महर्षि हुए। तब विश्वामित्र ने कहा, कृपया जितेंद्रिय ब्रह्म ऋषि मुझे कहिए। बोले अभी न तो तुम जितेंद्रिय हो और नहीं ब्रह्म ऋषि। तब बोले अच्छा तो फिर कृपया जाइए। फिर वो चिंतन में लगे ही रह गए। तीसरी बार अगाध स्थिति समाधि की देखकर विधाता संपूर्ण देवताओं के साथ आए और कहा, आज से आप ब्रह्म ऋषि हुए। तब विश्वामित्र ने कहा, भगवान यदि मैं ब्रह्म ऋषि हूँ तो वेद मेरा वर्ण करे। तुरंत उनके हृदय में वेद उतर आए। कोई किताब नहीं थी। वेद है माने जानकारी। जो तत्व अविदित था
परम तत्व परमात्मा वो विदित हो गया, वो उनके अंतःकरण में अनुभूति से आमने सामने प्रत्यक्ष हो गया। अविदित तत्व विदित हो गया। उन परमात्मा के आलोक में क्या क्या छिपे सारी सब कुछ सामने स्पष्ट हो गया। वशिष्ठ दर्शन दें। पूर्व ब्रह्म ऋषि थे वशिष्ठ, वो आए, गले मिले। ये प्रार्थनाएं हैं समर्पण करने के लिए। उन प्रभु के प्रति समर्पण किया जो कण कण में व्याप्त है, ज्योतिर्मय है, एक है। भजन ये नहीं, भजन आपको वैसे ही करना है जैसे गीता आदेश देती है। संपूर्ण संयम के साथ ओम का जाप, श्वसन क्रिया, प्राण अपान का चिंतन, प्राणायाम की स्थिति यदि 1-2 बार पढ़ लोगे तो समझ में आने लगेगा। ये साधारण नाम जब मन नहीं लगता तो हम सहारा बच्चों को पढ़ाने के लिए तमाम चित्र फैला देते हैं स्कूल में। वही सब पूजा पद्धतियां, पूर्वजों के फैलाए हुए चित्र, ये देवी और देवता। फिर जब पकड़ काम में आ गई तो ये सब छूट जाते हैं। बच्चे फिर इन चित्रों से काम नहीं लेते। कै माने कबूतर और खे माने खरगोश, ए माने एप्पल नहीं पढ़ते। फिर कै का आशय और वर्णमाला पकड़ में आ गई, दूसरे ढंग से पढ़ने लगते हैं। तो पहले वही माला से चलती है। जब मन अत्यंत विकृत है तो माला आवश्यक। फिर माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो 34 फिरे ये तो सुमरन नाही। माला भी छूट गई, जीभ से जपने लगे जबान से, वो भी छूट गया। फिर मन से जपने की स्थिति आती तब नाम श्वास से जपा जाता है। और श्वास आई तो ओम, गई तो ओम। श्वास एकदम तेल धारावत जहाँ खड़ी हो गई तो रा मैं के बीचे कबीरा रहे लुकाए। रा और मैं 2 शब्दों के अंतराल में कबीर अपने मन को रोकने में सक्षम हो गए थे। मनुष्य वहीं रहता है जहाँ उसका मन रहा करता है। वे अपने मन को रोकने में समर्थ हो गए थे। जहाँ ये स्थिति आई तो मन अंतर से मंत्र, साधारण नाम जब मन को अपने अंतराल में स्थान दे देता है तो मंत्र की संज्ञा पा जाता है। वो सदा नाम में डूब के चलने की क्षमता, जहाँ ये अवस्था आई उस मंत्र के प्रभाव से असाध्य कुअंक भी कट जाएंगे। ये नाम जप की एक अवस्था है जिसका नाम मंत्र है। मंत्र देने से नहीं आता बल्कि अभ्यास की एक सीढ़ी है, श्रेणी है, वो स्वतः आ जाएगी। आप नाम वेखरी से जपें, माला से जपें, फिर श्वास से प्रयत्न करें, स्वतः आ जाएगी। और उसकी पहचान भी भगवान सद्गुरु स्वयं देंगे। असाध्य कुअंक भी मिट जाएंगे। भगवान के सामने कपट चतुराई नहीं चलती। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान राम कहते हैं निर्मल मन, भीतर बाहर एक, भीतर कुछ और बाहर कुछ और, वो कभी कामयाब नहीं होता साधक। निर्मल मन वाला जन सेवक मुझे प्यारा लगता है। मुझे कपट छल छद्म नहीं सुहाता। और कपट चाहे छोटा हो बड़ा, बड़ा भयंकर होता है। ईश्वर पथ में सुदामा और जब स्कूल में गए पढ़ने, उधर से भगवान कृष्ण भी पहुँचे। सुदामा पर दृष्टि पड़ते ही कृष्ण ने हाथ बढ़ाया, आओ मित्र। सुदामा ने कहा भैया तू ठहरा राजकुमार, मैं ठहरा गरीब ब्राह्मण। मित्रता बराबर वालों में होती है, निर्वाह नहीं होगा। भगवान ने कृष्ण ने कहा नहीं सुदामा, मित्रता का हाथ मैंने बढ़ाया है तो निर्वाह भी मैं ही करूँगा, ये जिम्मेवारी मुझ पर है।
प्रगाढ़ मित्र हो गए। एक कुछ काल बीता, गुरु माता ने कहा जरा जंगल से लकड़ियाँ ले आओ बच्चों। 2 मुट्ठी चना दे दिया सुदामा को, और कन्हैया और तुम दोनों बराबर बांट के खा लेना। जब भूख लगे, जहाँ जंगल में गए तो मूसलाधार वृष्टि होने लगी, तूफानी हवा चलने लगी। ठंडी के दिन थे। एक पेड़ पर सुदामा, दूसरे पर कृष्ण। जंगल का मामला। भगवान कृष्ण ने कहा सुदामा निश्चिंत रहना। बोले नहीं भैया, तू निश्चिंत रहना, मैं देखूंगा। बातों में लड़के कहाँ चूकते हैं। किंतु जहाँ भूख लगी तो सुदामा 2-2 दाने खाना शुरू किया। ठंडी में भूख में चना मुँहे लग गए, खाता ही चला गया। सोचने लगा कि आधा कन्हैया का है, फिर सोचा थोड़ा और खा लूं। इतने में वो अंतिम ग्रास जब मुंह में डाला, तब भगवान कृष्ण ने कहा सुदामा, गुरु माता ने चने दिए थे। बोले अरे कन्हैया, हाँ दोनों हाथों से तो मैंने पेड़ पकड़ रखा है, कहीं गिर गए। तो बोले अरे ये दांत क्या किटकिटा रहे? बोले अरे दुर्बल बामन हूँ भैया, ठंडी की वजह से। तो बोले ठीक सुदामा, 1 मुट्ठी चना हमारा तुम्हारे ऊपर ऋण रहा आज से। सुदामा समझ गए कि कन्हैया भली प्रकार जानते हैं कि मैंने खा लिया। उदास खिन्न घर पहुँचे, स्कूल पहुँचे। गुरुजी को बताया तो वो भी बहुत दुखी हुए, सुदामा तुमने अपने भाग्य पर कुल्हाड़ी मार दिया। ये भगवान है, बालक देखने को हैं। और जहाँ गुरुकुल से निवृत्ति हुई तो कृष्ण हो गए द्वारकाधीश और सुदामा हो गए दरिद्राधीश। 24 घंटे मांगे, शाम को आधा पेट खा के लड़के सो जाए। तन ढांकने को वस्त्र नहीं और पेट पालने को अन्न नहीं। जीवन बीत गया, बुढ़ोती आ गई। तब पंडिताइन ने कहा एक दिन, विप्रवर कन्हैया, भगवान कृष्ण आजकल द्वारकाधीश है, आपके बाल सखा हैं, आप एक बार चले जाते तो आपकी दरिद्रता दूर हो जाती। सुदामा बोले नहीं, मैं उसके पास नहीं जा सकता। उसी ने मित्रता का हाथ बढ़ाया था, कहा था जो मेरा है सब तेरा है। सुदामा, हाथ मैंने बढ़ाया तो निर्वाह भी मैं ही करूंगा, तो उसने मेरा ख्याल क्यों नहीं किया? किंतु पंडिताइन कहीं से 3 मुट्ठी चूड़ा मांग लाई और फटी सी दुपट्टी में लपेटा। फिर भी 2-2 दाने गिर रहे थे। हाथ में थमा दिया, बोले ले ये राह खर्च। लकुटी पकड़ा दिया, रास्ता पकड़ा दिया द्वारका का। जब भगवान की ओर चले तो कृष्ण के विरह में सुदामा भूख और प्यास भूल गए। पता नहीं कितने दिन में पहुँचे। द्वारपाल से कहा, भैया द्वारपाल, कन्हैया से कह दो तुम्हारे बाल सखा सुदामा आए हैं। द्वारपाल ने एड़ी से चोटी तक निरीक्षण किया, वारे बाल सखा, यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट कृष्ण से मिलने आते हैं, आज अजीब बाल सखा आया। लेकिन भगवान का द्वारपाल कैसे अशिष्ट व्यवहार करता। सीधा जाके भगवान से बोला, पहले तो बहुत मुस्कुराया, बोले प्रभु फटी सी दुपट्टी, हाथ में लकुटी, अति दुर्बल एक द्विज खड़ा है दरवाजे पर, कहता है कृष्ण हमारे बाल सखा हैं और अपना नाम सुदामा बताता है। जहाँ सुदामा सुना कानों से, भगवान जरूरी काम कर रहे थे, सब फेंक दिया, दौड़ लगाने लगे। कहीं दुपट्टी गिरी, बांसुरी गिरी, मुकुट छटक गया और सुदामा के चरणों में लौट गए। अरे सखे इतने दिन कहाँ रहे? और उठा लिया। अब 20-22 किलो का सुदामा था। अरे दुबला आदमी कितना मोटा।
गोद में उठा के लाए, सिंहासन पर बैठा दिया और चरण धुलाई होने लगी। जितने आंसू उतने ही पानी से सब पटरानियाँ सेवा में तैनात हो गई। फिर सुदामा के सामने 56 प्रकार परोस के आ गया। दोनों मित्र एक दूसरे को ग्रास खिलाने लगे और बचपन की बातें करने लगे। 15 दिन ऐसे बीत गया जैसे कोई 2 दिन बीतता है। फिर घर याद आया, तब सुदामा बोले, अरे कन्हैया जल्दी हमें छुट्टी दो, तुम्हारी भाभी बेचैन होगी। भगवान कृष्ण ने कहा, नहीं सके, 15 दिन और रहो। बड़े आदमियों का दबाव था, रुकना पड़ा। जब सुदामा की विदाई हुई तो भव्य रथ पर बैठाकर पहले नगर भ्रमण कराया, जैसे महाराजा राजाओं का किया जाता है। और उस भ्रमण में भी भगवान कृष्ण चरणों में बैठ के चरण सहला रहे थे। रुक्मणी इत्यादि पटरानियाँ चंवर डुला रही थी। न दुपट्टी बदला और नहीं लकुटी बदला। लोग कैसे जानेंगे कि दरिद्रता किस चिड़िया का नाम है? समाज ने देखा, मुस्कुराए सब, बोले लगता है इसका भाग्य जग गया। और फिर 2 कोस ले जाके विदा कर दिया, जैसे किसी महाराजा को विदा करे। राज परिवार लौट आया। जब सुदामा पड़े अकेले तो बहुत झल्लाए, क्या बताऊं, चुड़ैल पंडितानियाँ गले पड़ गई, अन्यथा मैं इसके पास क्यों जाता? मैं जानता था कि जन्म का छलिया है। देखो ना, अंबार लगा था पीले पीले वस्त्रों का, 4 धोती अपनी भाभी को नहीं दिया। और इतने में प्रॉपर्टी पर निगाह गई, वो जो चूड़ा था ना 3 मुट्ठी, तो उसमें 2 मुट्ठी भगवान कृष्ण चबा गए थे, 1 ही मुट्ठी बचा। लो पट्ठा 2 मुट्ठी चूड़ा खा गया। अब वो पोटली को समेट रहे थे, देख रहे थे। भुन भुनाते हुए आए घर, झोंपड़ी गायब। अब घबरा के ढूंढने लगे, हाय पंडिताइन, हाय बच्चे, इधर उधर। इतने में दृष्टि पड़ी दूसरी तरफ एक भव्य महल पर। बोले, हे भगवान, कहाँ का रईस आ गया, इतना जल्दी कैसे बन गया? कहाँ गई हमारी पंडिताइन, कहाँ गए बच्चे? इतने में उसी महल के झरोके में से पंडिताइन ने नीचे की ओर देखा। सुदामा की जहाँ दृष्टि पड़ी, एड़ी से चोटी तक 16 श्रृंगार किए, कौस्तुभ मणि गले में लटक रही थी। वो ललका रंग पोत के जो रुक्मणी के शरीर में अलंकार थे, वो सब वहीं झूल रहे थे। तब सुदामा जी और भी घबरा गए। अरे, जन्म भर मर खप के दौड़ धूप के चांदी की लड़ी हम कायदे से नहीं पहना सके चरण पाँव में, ये 16 श्रृंगार पाई कहाँ से? कन्हैया ने तो कुछ दिया नहीं। पंडिताइन को हो क्या गया? कहाँ गया वो धर्म कर्म और पूजा? मूर्छित होके गिर गए। पंडिताइन आई, उठा ले गई, पानी का छींटा दिया। होश में आई तो अपने को उसी सिंहासन पर पाया जिस सिंहासन पर चरण धुलाई हुई थी द्वारका में। 56 प्रकार भोजन मिलने लगा, झूला झूलने लगे। द्वारकापुरी तो समुद्र में स्वाहा हो गई, लेकिन सुदामापुरी के दर्शन आज भी होते हैं। भगवान जब अपनाते हैं, वो लक्ष्मीपति है तो सारी लक्ष्मी आपको दे देंगे, वो सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ पद दे देंगे, और वो अविनाशी है तो अविनाशी पद दे देंगे। इसलिए जो समर्पण और भगवान के सामने कपट नहीं। पूज्य गुरु महाराज का आदेश था कि सदगुरु के सामने ईश्वर की पथ में जो हृदय में हो, जबान पर हो, जबान पर कुछ और हृदय में कुछ और, वो साधक कभी कामयाब नहीं होता। इसलिए कोई कुसंस्कार नहीं है, बहुत बड़ा सुसंस्कार है कि हमें दुर्लभ मानव तन मिला। केवट की तरह कुछ नहीं लिखा तो हम और फायदे में हैं। भला बुरा होता तो हमारी टांग पकड़ के खींचता।
इसलिए बड़े भाग्य मानस तन पावा, शुर दुर्लभ सद ग्रंथ नि गावा। बड़े भाग्य से मानव तन मिला, ये देव दुर्लभ है, ये सदग्रंथों ने गायन किया है। यदि मानव तन ही मिल गया तो बहुत बड़ा भाग्य है। क्या है इसमें विशेषता? खाना पीना मरना जीना भोग विलास तो हर योनि में समान रूप से है। खासियत क्या? तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक संवारा। ये साधन का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। ऐसे दुर्लभ तन को पाके जिसने निजी परलोक नहीं संवार लिया, सो परत्र दुख पावई, शिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। ऐसे ये साधन धाम, वह साधन जो मोक्ष प्रदान कर दे, उसके लिए श्रद्धा समर्पण भाव, इंद्रियों का संयम, टेक पर स्थिर रहने की क्षमता, धारणा ध्यान समाधि की योग्यता, सब कुछ सजा के तब जन्माया इस मानव तन को। वह साधन जो मोक्ष पर्यंत दूरी तय कर दे, वो भर के तब प्रभु ने जन्माया है। ये साधन धाम है, मोक्ष का दरवाजा है। ऐसे दुर्लभ तन को पाके भी जिसने निजी परलोक नहीं संवारा, वो जन्मांतरों में दुख पाता है, सिर धुन के पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को व्यर्थ दोष देता है। यदि मानव तन उपलब्ध है तो सब दोष हमारा है, न काल का, न कर्म का, न ईश्वर का। इसलिए सब मनुष्य कर्मों का निर्माता है, और वो कर्म की लौकिक सांसारिक और सारे कुसंस्कार कट जाए, लो लिखा नहीं है कल्याण लिख जाए, उसको काटने की एक ही तरीका है, गीतोक्त नियत कर्म, नाम का जप, एक परमात्मा की शरण। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अग न सऊं तबहि। जीव जब मेरे प्रति सन्मुख हो जाता है, करोड़ करोड़ जन्मों का पाप मिट जाता है। पहला तो आपका दायित्व होता है सबका, एक परम प्रभु की शरण, सन्मुख हो जाओ। हम सन्मुख होने जाते हैं तो हमारे जो पूर्वजों के रचे हुए प्राइमरी स्तर के जो क्लास है भगवत पद की, ये आरंभिक साधना की, कभी कभी उसमें उलझ जाना होता है। हम देवता जब देवता एक बार रावण के राज्य में दुखी हो गए भगवान से स्तुति करने। भगवान ने आश्वस्त किया कि हम अवश्य प्रकट होंगे, तुम लोगों का उद्धार करेंगे। और जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ तो लगे स्तुति करने कि हम देवता परम दुख पायो। परम दुख लगता है देवताओं के पास, आजू बाजू है कहीं। जब युद्ध तो चलता रहा काफ़ी समय से, देवता करीब नहीं आए। उन्हें विश्वास ही नहीं था कि राम जी जीत लेंगे इसको, किंतु सब मर गए, केवल राम बचा। तब करीब आ गए, करीब आके देखने, जय हो जय हो जय हो। रावण ने कहा, अरे नमक हमारा खाते हो, जय राम की बोलते हो। तुम्हारी भाव भंगिमा से हमें प्रतीत हो रहा है कि जय तुम राम की चाहते हो, हमारी नहीं। ठहरो, हम तुम्हारा हिसाब अभी चुकता करते हैं। रावण झपटा, देवता छितरा गए आकाश में। भगवान ने बाण मार के उतारा। फिर युद्ध हुआ, रावण मारा गया। तब देवता करीब आ गए, लगे प्रभु की स्तुति करने कि कृत्य कृत्य प्रभु सब बानर ए, निरखंति तवानन सादर ए, दिग जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूली पड़ी। ये बानर कृतार्थ थे, आपकी सेवा में काम आए। हम देवताओं को धिक्कार है, आपकी भक्ति के बिना भव भूली पड़े, आवागमन में भूले पड़े। स्वयं कोई भूला हो घोर जंगल में, उससे कहो राह बता दो।
स्वयं डूबता हो उससे कहो हमें निकाल दो। कदाचित पकड़ पाया तो आपके सिर पे पांव रख के जीना चाहेगा, पार होना चाहेगा, पराई घटनाएं घटती रहती। इसलिए कृतकृत्य वो है जो एक प्रभु के प्रति दृढ़ संकल्प है। और सब, दो रोटी तो सब दे सकते हैं, आशीर्वाद सब जगह मिलेगा, सर्वत्र मिलेगा, किंतु मोक्ष केवल भगवान दे सकते हैं। भगवत स्वरूप के पूर्व मोक्ष है नहीं, और भगवत स्वरूप भगवान के पास है और किसी के पास है नहीं। इसलिए एक परमात्मा के प्रति समर्पण। हनुमान पहले साधारण ही थे। कहो कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले ही जो नाम हमारा, तादिन ताहि न मिले आहारा। विभीषण के पास जब हनुमान पहुँचे, सीता की शोध में लंका के मध्य, तो हनुमान जी ने विचार किया, ये लंका निशाचरों का निवास, यहाँ सत्पुरुष का वास कैसे हो सकता है। तो मन महु तर्क करे कपिलागा, ताई समय विभीषण जागा। हनुमान तर्क करने लगे, उसी समय विभीषण जग गए। जगते ही कंठ से पहला, मुख से पहला उच्चारण हुआ तो राम। राम नाम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीना। हनुमान हर्षित हो गए, अरे ये तो सचमुच सत्पुरुष है, भगवान का अंतरंग सेवक है। सुबह सो के उठते ही पहले राम का नाम ही कंठ पर आया, स्मृति पटल पर आया। आप लोग भी यही प्रयास अवश्य करते हो कि प्रभु का नाम आवे, लेकिन उठते ही तुरंत आएगा कि वो का बताई, भैंसिया बीमार रही, पड़ुआ ठीक हुआ कि नहीं, लड़कुआ नौकरी लागी कि नहीं, पास हो जा तो नगद रहा। किंतु विभीषण उठता तो उठते ही पहला यदि स्मृति में संकल्प उठा तो राम, उच्चारण हुआ तो राम। हनुमान जी ने समझ लिया, इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा और अभ्यास, ये सत्पुरुष है। जो थोड़ी देर में मेल हो गया, तब विभीषण जी ने कहा, हनुमान जी। विभीषण करीब आ गए, बोले भाई आपको देख के मुझे बड़ी प्रीति हो रही है। आप कोई राम भक्तों में से हैं कि साक्षात प्रभु ही चले आए हैं वेश बदल के। तब हनुमान जी अपने स्वरूप में आ गए, नहीं विभीषण जी, ये छद्म भेष है मेरा विप्र का, कहीं जब काम निकालना होता तो जाना पड़ता इस भेष में। मैं वास्तव में बानर हूँ, केसरी सुत हूँ, प्रभु के चरणों का दास हूँ। तो बोले वो प्रभु क्या मुझे शरण देंगे? तो हनुमान जी ने कहा, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। मैं ही कहाँ का कुलीन हूँ, बंदर, चंचल, सब विधि से हीन। प्रात ले जो नाम हमारा, तादिन ताहि न मिलई आहारा। बड़े सवेरे यदि कोई हम लोगों का नाम ले ले, उस दिन आहार नसीब न हो। अश्मय अधम सखा सुनु, मोहू पर रघुवीर, कीन कृपा सुमरी गुण, भरे बिलोचन नीर। ए सखे मैं इतना अधम, मुझ पर भी प्रभु ने कृपा की है। तुम तो राजकुमार हो विभीषण जी, कुलीन हो विभीषण, जल्दी चलो। एक चेला मुड़ के हनुमान जी चले आए। तो हनुमान जी का पूर्व जीवन जब अपना परिचय दिया तो अधम, कपि और चंचल। आखिर कौन विशेषता हनुमान में थी इतनी उन्नति? भगवान के अंतरंग सर्वोपरि सेवक, सर्वोपरि भक्त, केवल एक उसका मूल स्रोत है नाम जप। जपे हूँ पवन सुत पावन नामू, अपने वश करी राख्यूं रामू। ध्रुव से गलानी जपे हूँ हरि नाऊ, पायऊँ अचले अनुपम ठाऊं। उन पवन सुत ने पावन नाम का जाप किया, राम जी को अपने वश में करके रख लिया, बांध लिया।
प्रेम की धागे में ध्रुव ने जाप किया तो अब अचल पद प्राप्त कर लिया, और जपहि नाम जन आरत भारी, मिटई कुसंकट हो ही सुखारी। जो आरत हैं, दुखी हैं, दुख निवारण चाहते हैं, वो भजते हैं, कुसंकट मिट जाते हैं और सुखी हो जाते हैं। तो लोक में समृद्धि चाहिए, परम श्रेय की प्राप्ति चाहिए। दोनों परिस्थितियों में एक परमात्मा के प्रति दृढ़ संकल्प, समर्पण, और जो उन प्रभु को पुकारे उस नाम का जाप। भक्तिकालीन ऋषि राम जपने लगे। वैदिक काल में आरंभ से ओम, दोनों का अर्थ एक है, सुविधा एक जैसी मिलेगी और परिणाम एक। ओ माने वो अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में है। राम माने सबके उरे अंदर बसत जानत भाव को भाव, जो सबके हृदय में रमण करता, इसलिए राम। अर्थ एक। युग युगांतरों से भाषा बदलती गई, भाषा भेद से समझने के लिए समझने का ये नाम है। करोड़ों नाम हो सकते हैं, किंतु 2-2.5 अक्षर का नाम जो सीधा उन परमात्मा को ही पुकारे। कारण कि आगे चल के हमें उसी नाम को श्वास से जपना होगा, और श्वास में बहुत सूक्ष्म नाम। श्वास आई तो ओम, गई तो ओम, राम में धुनी प्रवाहित हो जाए। और बहुत बड़ी जो कविता होगी तो श्वास में नहीं जाता। तो सारे जितने भी हुए हैं, हनुमान जी सदगुरु हैं। ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रणी। गुरु महाराज का कथन था, हम राम के दूत हैं, हम लोगों से मिले बिना कोई भगवान के दरबार तक नहीं पहुंच सकता। वास्तव में इन सदगुरु के शरण में मन कर्म वचन से समर्पण किए बिना वो साधना जागृत नहीं होती, जिसका नाम जो राम पर्यंत दूरी तय कराती है। भजन जागृत ही नहीं होता। तो उस युग जमाने के, और भजन ही एक ऐसी वस्तु है जो लिखने में नहीं आती, वाणी से कहने में नहीं आती। जब कोई ऐसे ही ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, तत्वदर्शी, जिस घट में तत्व विदित थे, ऐसे महापुरुष जो सत्य से संयुक्त हैं, वो सदगुरु, उनके शरण सानिध्य में टूटी फूटी सेवा, टूटी फूटी साधना करने से, जहाँ श्रद्धा से संबंध जुड़ा, तब भजन जागृत हो जाएगा। आत्मा पढ़ाने लगेगी, उठाएगी, बैठाएगी, सुलाएगी, भजन दिखाएगी, और बहुत आपको आदेश समझो और आदेश का पालन करो। और जब एक निश्चित दूरी, आधी दूरी तय हो जाएगी, तब भगवान वही आपको करना होगा जो भगवान की इच्छा है। फिर राम कीन चाहे सोई हुई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो भगवान चाहते हैं उतना ही होता है, उसके अलावा कोई कर सके ऐसा कोई दुनिया में जन्मा ही नहीं। गुरु महाराज का कथन था, हम पतित होना चाहें नहीं हो पाएंगे, भगवान हमें होने ही नहीं देंगे, हो कहाँ से जाएंगे। नारद जी तो चले ही गए थे धारी धार, ने भगवान ने खिला के, दिखा के, समझा के, तड़फा के फिर राह पर ला के खड़ा कर दिया। नहीं था रमा न राजकुमारी, वो रमा लक्ष्मी भी नश्वर, और जो राजकुमारी जिसको वरेगा वो अमर होगा, वो भी नश्वर। जब शाश्वत तत्व कुछ आगे दिखाई पड़ा, तब नारद जी लगे कांपने, हाथ जोड़ के लगे अनुनय विनय करने, प्रभु मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। बहुत दुर्वचन आपको भी कह डाला प्रभु, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो कहा ही करते हैं। भगवान राम ने कहा, प्रभु ने कहा, जाई जपहु संग
करशत नामा वही है हृदय तुरत विश्रामा। शंकारी से शंकरे, शंकर के द्वारा प्रदत्त सत्य नाम का जाप करो, हृदय में तुरंत शांति मिल जाएगी। शंकर आदि सद्गुरु शिव है, फिर उनकी परंपरा में सभी होते आए हैं। योग अनादि है, मानव मात्र के लिए सर्व सुलभ बनाया तो भगवान शिव ने, इसलिए सद्गुरु शिव के ही अंश अवतार है हनुमान जी। अंत में इन्होंने भी पूर्णत्व प्राप्त किया, सदा रहने वाला अभय पद प्राप्त किया। इसलिए सबको चाहिए ये आयोजन, ये भंडारे भीड़ जुटाने के लिए नहीं होता, ये पूड़ी और तस्माई खाने के लिए नहीं होता, ये तो केवल प्रभु का प्रसाद है। ये इसलिए होता है सत्य क्या, धर्म क्या पालन कैसे करें, हमारी औकात क्या, मन हम हैं कौन, इन सारी शंकाओं के समाधान के लिए ये सभाएं होती है। और ऐसी स्थिति में एक दिन में तो सब बात नहीं बताई जा सकती, सने सने शंका रही नहीं जाएगी। भगवान बुद्ध के पास एक पहुंचा भगत, बोले भगवान एक शंका है। बुद्ध ने कहा वत्स, आज मैं समाधान कर दूंगा तो तुम्हारे मस्तिष्क में जो कचड़ा है, बोझा है, और बढ़ जाएगा, तुम और बोझिल हो जाओगे। तुम केवल एक मंथ यहाँ टिक जाओ, हो सके तो 6 महीने टिक जाओ मेरे पास। जिस दिन छठा मंथ पूर्ण होगा मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, तुम उत्तर भी पा जाओगे और पुराना जो बोझा है मस्तिष्क में वो भी गिर जाएगा, तुम हल्के भारहीन हो जाओगे। वो रुक गया। दूर एक भिक्षु बैठा था, उसने कहा भैया फलाने, पूछना हो तो आज ही पूछ लो, 6 महीने बाद तुम्हारे पास प्रश्न ही नहीं रहेगा तो पूछोगे क्या। मैं भी ऐसे ही आया था एक प्रश्न लेकर, आज भिक्षु बन के बैठा हूँ। वास्तव में उसकी सच्ची लगन थी, वो रुक गया। जहाँ 6 महीने बीते, भगवान बुद्ध ने कहा अब बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है। बोले भगवान वो तो कभी का हल हो गया, न जाने कभी का हल हो गया। अब केवल एक प्रश्न बचा है कि मुझसे पार कैसे लगे। इसलिए जहाँ नियमित सत्संग होता है वहाँ शंका होती नहीं। उपदेश तो इसलिए होता है कहीं वो चाल साधक भूल न जाए। और जब साधना में साधक प्रवृत्त हो जाता है तो उसको उपदेश नहीं, उसको रात दिन चलना होता है। और ये महापुरुष उपदेश फिर साधक यदि ये जागृति हो गई भजन की तो 1000 कोस दूर रहे तब भी बिल्कुल पास में होता है। उतना पास में होता है जैसे पास बैठा हो सदगुरु के। और जागृति नहीं, और जागृति के पश्चात ही आज्ञा का, आदेश का पालन नहीं, अब हिलना है तो भैया पास रहकर भी वो उतना दूर है जैसे समुद्र किनारे। इसलिए आज्ञा पालन ही भजन है। और ये टाइम क्या हो गया?